एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.3 के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑन अ स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। देखो बेटा, ये आपके पास स्क्वायर की शेप में हैंकरचीफ है जिसके ऊपर 9 सर्कुलर डिजाइन बने हुए हैं। हमें चाहिए इन 9 सर्कुलर डिजाइन्स के अलावा जो ये वाला एरिया, जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो हमें निकालना है। क्लियर? कैसे निकालेंगे बेटा? अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर से इन 9 सर्कुलर डिजाइन्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हमें पता होना चाहिए साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। अब साइड तो हमारे पास है नहीं, स्क्वायर की साइड हमारे पास नहीं है। हमारे पास गिवन क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो गिवन है रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर डिजाइन इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब बेटा ध्यान से देखो, अगर एक सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका डायमीटर कितना होगा? 14, क्योंकि डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस द रेडियस। अगर रेडियस 7 है तो एक सर्कल का डायमीटर आ जाएगा 14। अब देखो दूसरे का भी 14, तीसरे का भी 14। अब बेटा इन तीनों डायमीटर से आपकी क्या फॉर्म हो रही है? साइड ऑफ स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? साइड ऑफ स्क्वायर के लिए 3 इंटू डायमीटर ऑफ अ सर्कल, या फिर 14 प्लस 14 प्लस 14 ऐसे भी निकाल सकते हो। तो देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब देखो एक सर्कल का डायमीटर हमने कितना निकाला? रेडियस 7 तो डायमीटर 14, 3 इंटू 14 42 सेंटीमीटर। ये हमें मिल गई साइड ऑफ स्क्वायर। अब हमें चाहिए देयरफॉर एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंकरचीफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, और उससे सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा इन 9 सर्कुलर डिजाइन्स का एरिया। अब अगर मैं एक सर्कुलर डिजाइन का एरिया निकाल दूं और 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे 9 सर्कुलर डिजाइन्स का एरिया हमें मिल जाएगा। माइनस करो 9 इंटू एरिया ऑफ अ सर्कल, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा? साइड स्क्वायर, माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ अ सर्कल, और एक सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू साइड क्या है स्क्वायर की? 42 स्क्वायर, माइनस 9 इंटू पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू रेडियस कितनी है सर्कल की? 7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल आउट बेटा, 42 का स्क्वायर होता है 1764, माइनस 9 7 का 63, 63 इंटू 22 इज इक्वल टू 1386। अब बेटा इस वैल्यू से इसको सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लगाना लास्ट में एरिया की। तो हमारे पास एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंकरचीफ कितना आ गया? 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन फिगर OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर O and radius 3.5 centimeter. If OD is equal to 2 centimeter,
फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट एंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो यहां पे OACB एक क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस हमें दी है 3.5 सेंटीमीटर। देखो बेटा OA ये भी रेडियस है और BO भी क्या है, रेडियस। इन दोनों की वैल्यू कितनी गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर, और OD हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, πr²/4। तो देखो गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। दैट इज रेडियस का मतलब OA इज इक्वल टू OB। ये दोनों ही रेडियस है सर्कल की, और इन दोनों की वैल्यू हमें कितनी दी है, 3.5 सेंटीमीटर। बेटा 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 35/10। 5 से कट करो, 5 2 10, 5 7 35, तो रेडियस हो गई 7/2 एंड OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये भी हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड करो, 1/4 πr², दैट इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू पुट करो, 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 1 2, 11 2 22, तो वैल्यू हो गई 11 इंटू 7, 77/4 इंटू 2, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये हमें मिल गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। Therefore, area of shaded region is equal to, देखो कैसे मिलेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बेटा ये जो मेरा क्वाड्रेंट है OACB, अगर मैं इससे इस ट्राइंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर दूं, तो देखो ये मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखो क्वाड्रेंट का एरिया तो हमने निकाल लिया, अब हमें चाहिए ट्राइंगल का एरिया। हमें पता है बेटा क्वाड्रेंट में एंगल बनता है 90 डिग्री का। इट मींस ये BOD मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल हुई, जिसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस भी है और हाइट भी है, तो इजीली निकाल लेंगे और क्वाड्रेंट के एरिया से सबट्रैक्ट कर देंगे, हमें मिलेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD, दैट इज इक्वल टू, क्वाड्रेंट का एरिया हमने कितना निकाला, 77/8 माइनस BOD का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस क्या है OB इंटू हाइट कितनी है OD। अब देखो OB की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, OB इज द रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल हमने कितनी निकाली थी, 7/2 इंटू OD की वैल्यू कितनी देके रखी है, 2। करो सॉल्व, 2 से 2 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई, 77/8 माइनस 7/2। बेटा एलसीएम लो, 8 एंड 2 का एलसीएम 8, 8 को 8 से डिवाइड करो 1, 77 से मल्टीप्लाई करो तो 77, माइनस 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 4 7 28। अब 77 से 28 को सबट्रैक्ट करो तो वैल्यू आएगी 49/8
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये मिला हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन फिगर a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA is equal to 20 centimeter, find the area of the shaded region. देखो बेटा, एक आपके पास स्क्वायर बना है OABC which is inscribed in a quadrant OPBQ. इसके अंदर बनाइए, मतलब इसकी चारों वर्टिसेस इसके ऊपर लाई कर रही है, क्वाड्रेंट के ऊपर। बेटा इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि स्क्वायर की चारों जो वर्टिसेस है वो क्वाड्रेंट के ऊपर लाई करेंगी। क्लियर? अब देखो हमें बोला है कि अगर हमारे पास OA क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, ये 20 सेंटीमीटर दी है, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है ये वाला एरिया हमें निकालना है। ध्यान से देखो बेटा, ये शेडेड रीजन हमें कैसे मिलेगा? बेटा अगर मैं इस क्वाड्रेंट से OPBQ से एरिया ऑफ स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब स्क्वायर का एरिया तो हमें इजीली मिलेगा क्योंकि हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो ये तो हम निकाल लेंगे। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, आर रेडियस चाहिए हमें क्वाड्रेंट की, जो हमें नहीं गिवन है। क्लियर? अब देखो वैसे तो मेरे पास रेडियस क्या है, देखो यहाँ पे गिवन फिगर में रेडियस रिप्रेजेंट कर रही है साइड OP और OQ, लेकिन किसी भी तरह से मैं OP और OQ को फाइंड आउट नहीं कर सकती। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं B और O को ज्वाइन कर लूं, ये भी तो रेडियस ही है क्वाड्रेंट की। रेडियस क्या होती है? सेंटर से कोई भी पॉइंट सर्कल पे इसको ज्वाइन कर लो, यही आपकी क्या होती है? रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, वही होती है हमारी रेडियस। तो OB भी क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर? अब देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इट मीन्स यहाँ A पे भी एंगल बनेगा 90 डिग्री। अब देखो OA क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर, और AB भी क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर। ये भी 20, ये भी 20, हमें चाहिए OB। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस का यूज करके हमें मिल जाएगा OB, और OB मिल गया तो फिर शेडेड रीजन का एरिया भी इजीली मिल जाएगा। तो देखो गिवन क्या है, OABC is a square, therefore OA is equal to 20 centimeter and AB भी कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि OA भी क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर, और AB भी क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, चारों की चारों साइड्स। तो AB भी कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। अब AOB हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। लिखो फिर, इन राइट एंगल ट्राइंगल OAB बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 90 के अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब OA की वैल्यू कितनी है? 20 स्क्वायर। AB भी कितना है? 20, इसका भी स्क्वायर करो। 20 स्क्वायर होता है 400 प्लस 400, ये वैल्यू बनेगी 800। हमें चाहिए OB, 800 का स्क्वायर रूट ले लो। बेटा फैक्टर बनाओ, 800 को लिख सकते हैं 2 इंटू 20 इंटू 20। अब बेटा 20 पेयर में है तो अंडर रूट से बाहर, तो वैल्यू हो जाएगी 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो ये मिल गई हमें रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। अब हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू
एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ माइनस इससे सब्ट्रैक्ट करो एरिया ऑफ स्क्वायर OABC दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। अब करो सिंप्लीफाई, रेडियस भी है हमारे पास और साइड भी है स्क्वायर की। पाई की वैल्यू पुट करो बेटा, पाई की वैल्यू बोला है 3.14 यूज करने को, अपॉन 4 इंटू रेडियस कितनी निकाली हमने 20√2 स्क्वायर माइनस साइड ऑफ स्क्वायर भी कितनी है 20 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/4 पॉइंट हटाओ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। अब देखो बेटा, अगर हमारे पास a इंटू बी होल स्क्वायर हो तो इसका मतलब होता है a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो 20 का भी स्क्वायर होगा और √2 का भी स्क्वायर होगा, माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसको सिंप्लीफाई करो, दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 314/100 इंटू 20 स्क्वायर होता है 400 और √2 का स्क्वायर होता है बेटा 2 माइनस 400। अब देखो 4 1 4 400 था 400, 100 से 100 कैंसिल आउट दैट इज इक्वल टू 314 को 2 से मल्टीप्लाई करो 628 माइनस 400। अब 628 से 400 को सब्ट्रैक्ट करो तो वैल्यू आएगी 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये मिल गया हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है AB and CD are respectively arcs of two concentric circles of radii 21 centimeter and 7 centimeter and center O. If angle AOB is equal to 30 degree, find the area of the shaded region. देखो बेटा, ये आपके पास AB और CD दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की आर्क है। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनके सेंटर सेम हो, तो ये CD और AB दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की आर्क है। हमें निकालना है एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। देखो बेटा, OB की वैल्यू हमें देके रखी है 21 सेंटीमीटर। OB क्या है? सेक्टर OAB की रेडियस है और OD और OC हमें कितना देके रखा है 7 सेंटीमीटर और ये हमारी रेडियस है COD सेक्टर की। ये बेटा सेक्टर है क्योंकि ये रीजन है बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल। हमें चाहिए ये वाला एरिया, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो बेटा, अगर मैं सेक्टर AOB का एरिया निकाल लूं और उससे सेक्टर COD का एरिया देखो सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। अब इसके लिए मुझे देखो सेक्टर एंगल जो दोनों का सेम है, AOB सेक्टर के लिए भी सेक्टर एंगल 30 डिग्री और COD सेक्टर के लिए भी सेक्टर एंगल कितना है 30 डिग्री और दोनों सेक्टर्स की रेडियाई भी हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे सेक्टर AOB का और सब्ट्रैक्ट कर देंगे उससे एरिया ऑफ सेक्टर COD। हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो गिवन है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। देखो बेटा, दोनों एंगल सेम है। लाइंस को एक्सटेंड करने से और लाइंस को कम करने से एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये एंगल है, अगर मैं इन दोनों लाइंस को कितना भी एक्सटेंड कर दूं तब भी एंगल यही रहेगा और अगर इनको कम कर दूं तब भी एंगल यही रहेगा। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD
और दोनों की वैल्यू को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और इनकी वैल्यू हमें देके रखी है 30 डिग्री। अब देखो, एंड OB is equal to 21 सेंटीमीटर, OC is equal to 7 सेंटीमीटर। बेटा OB है रेडियस ऑफ सेक्टर AOB और OC है रेडियस ऑफ सेक्टर COD। Therefore, area of shaded region is equal to area of sector AOB, बड़े वाले सेक्टर से छोटे वाले का एरिया सब्ट्रैक्ट करो, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर COD, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बेटा बड़े वाले सेक्टर की रेडियस को मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि दोनों की रेडियस डिफरेंट है, तो इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करूंगी और स्मॉलर सेक्टर की रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दूंगी, माइनस सेक्टर COD का एरिया। बेटा दोनों में सेक्टर एंगल सेम है तो यहां भी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस डिफरेंट है तो स्मॉलर सेक्टर की रेडियस को मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दूंगी, दैट इज इक्वल टू, इन दोनों से थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन ले लूंगी, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, थीटा कितना है बेटा 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू पुट करो 22 अपॉन 7 इंटू आर, बड़े वाले सेक्टर की रेडियस 21 स्क्वायर माइनस स्मॉलर सेक्टर COD की रेडियस 7 स्क्वायर। अब देखो 3 1 दा 3, 12 3 दा 36, 6 2 दा 12, 11 2 दा 22, तो वैल्यू कितनी आ गई 11 अपॉन 6 इंटू 7 इंटू 21 स्क्वायर होता है बेटा 441 माइनस 7 स्क्वायर होता है 49। अब इसको सिंप्लीफाई करो, दैट इज इक्वल टू 11 अपॉन 6 इंटू 7, 441 से 49 को सब्ट्रैक्ट करो तो वैल्यू कितनी आएगी 392। अब बेटा इसको कट करो 7 से, 7 1 दा 7, 7 5 दा 35 और 7 6 दा 42। अब देखो 2 से कट करो, 2 3 दा 6 और 28 2 दा 56, दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 28, 11 इंटू 28 होगा 308 अपॉन 3, एरिया है बेटा तो यूनिट लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन फिगर ABC is a quadrant of circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. देखो बेटा ABC क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में एंगल बनता है 90 डिग्री, इतना तो सबको पता है, और ये जो BC है ये डायमीटर है सेमी सर्कल का, हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखो बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें कैसे मिलेगा, ये मेरे पास सेमी सर्कल का एरिया है, ये वाला पार्ट, ये इस पॉइंट को मैंने नाम डी दे दिया यहां पे, ये मेरा सेमी सर्कल है, ध्यान से देखना। इस सेमी सर्कल से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, BDC वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये देखो, तो ये हमारे पास क्या रह गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। पर अब मुझे ये एरिया कैसे मिलेगा, ये वाले एरिया की बात कर रही हूं मैं, ये एरिया कैसे मिलेगा, अगर बेटा मैं क्वाड्रेंट के एरिया से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं
तो हमें मिल जाएगा ये वाला रीजन। इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, अगर इकट्ठा करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 करके करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले बेटा हमें चाहिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता क्या है? हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन बेटा मेरे पास रेडियस ऑफ सेमी सर्कल तो है ही नहीं। मुझे इतना पता है कि बीसी क्या है, डायमीटर, लेकिन बीसी की वैल्यू मुझे नहीं पता। हमें पता है रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट एबीसी, और यहाँ पे रेडियस रिप्रेजेंट हो रही है एसी साइड से, क्वाड्रेंट की रेडियस, और एबी साइड से। तो क्वाड्रेंट की रेडियस हमें कितनी गिवन है? 14 सेंटीमीटर। एबीसी बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें मुझे एसी पता है, एबी पता है, हमें चाहिए बीसी। अगर मैं इसमें पाइथागोरस का यूज करूं तो हमें मिल जाएगी बीसी साइड। तो देखो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल है 90 डिग्री, पाइथागोरस का यूज करो। बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज होता है 90 के अपोजिट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर एसी प्लस परपेंडिकुलर एबी स्क्वायर। अब देखो बेटा एसी कितना है? 14 स्क्वायर, एबी की वैल्यू भी 14 है। 14 स्क्वायर होता है 196 प्लस 196। अब 196 कॉमन ले लो, 1 + 1 ये आ जाएगा 196 इंटू 2। बेटा हमें चाहिए बीसी, इधर लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। अब 196 का स्क्वायर रूट होता है 14, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196, और √2 एज इट इज। तो बेटा बीसी की वैल्यू कितनी आ गई? बीसी है डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 14 √2। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगी? देयरफॉर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू, रेडियस होती है हाफ ऑफ डायमीटर, और डायमीटर हमने कितना निकाला? 14 √2। 2 × 2, 2 7 14। सेमी सर्कल की रेडियस आ गई 7 √2। निकालो फिर। देयरफॉर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पूरे सर्कल का एरिया निकालो और 2 से डिवाइड कर दो, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू ये 2, और रेडियस कितनी निकाली? 7 √2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 × 2, 11 2 22, 11/7 इंटू 7 √2 इंटू 7 √2, दैट इज इक्वल टू, बेटा एक 7 से एक 7 कैंसिल, 11 इंटू 7 77, और √2 इंटू √2 2, दैट इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना निकाल लिया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एबीसी। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एबीसी कितना होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू बेटा 22/7, और क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है? 14 इंटू 14, 7 × 7, 7 × 14, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 2, 2 7 × 14। अब 22 इंटू 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने कितना निकाल लिया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है? एसी, और हाइट कितनी है? एबी। हाफ इंटू एसी की वैल्यू 14
ए बी की वैल्यू भी कितनी है 14, 2 1 दा 2, 2 7 दा 14। अब 14 इंटू 7 कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा हमें तो एरिया चाहिए इस रीजन का, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बीडीसी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। नाउ एरिया ऑफ रीजन बीडीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABDC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट इज इक्वल टू क्वाड्रेंट का एरिया हमने कितना निकाला था 154 माइनस ट्राइंगल ABC का एरिया कितना निकाला था 98। अब 154 से 98 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, area of shaded region is equal to area of semicircle minus area of BDC। देखो बेटा अगर सेमी सर्कल से इस रीजन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। सेमी सर्कल से ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सेमी सर्कल का एरिया हमने कितना निकाला था 154 माइनस एरिया ऑफ बीडीसी हमने कितना निकाला है 56। अब 154 से 56 को सब्ट्रैक्ट करो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मिला बेटा हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। देखो बेटा ये हमारे पास दो क्वाड्रेंट गिवन है, इन दोनों का जो कॉमन रीजन है वो वाला एरिया हमें निकालना है जो हमने इस शेडेड पार्ट से रिप्रेजेंट किया है, ये वाला एरिया हमें निकालना है। क्लियर? ध्यान से देखो, हमें पता है क्वाड्रेंट में ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, देके भी रखा है, और ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, सबकी रेडियस क्या है इक्वल। तो देखो बेटा हमें चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ध्यान से देखना, अगर मैं इस क्वाड्रेंट को ले लूं ए बी PD, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालूं, BD को ज्वाइन कर लूं, ये एंगल 90 डिग्री है, ये AB की लेंथ हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है और AD भी कितनी है 8 सेंटीमीटर। और इस क्वाड्रेंट से अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें मिलेगा ये वाला एरिया। सिमिलरली अगर मैं ये वाला क्वाड्रेंट लूं CD QB और इससे बेटा BD को ज्वाइन कर लूं, ये मेरे पास एक ट्राइंगल बनी। इस क्वाड्रेंट से इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये वाला शेडेड रीजन मिलेगा। अब देखो दोनों में ये भी 8 सेक्टर एंगल भी सेम और रेडियस भी सेम, तो बेटा हम क्या करेंगे एक ही पार्ट का एरिया निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये शेडेड रीजन। तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 2 इंटू, बेटा दोनों को सेपरेटली नहीं निकालेंगे, एक को निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो
तो देखो 2 इंटू इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABPD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। इस क्वाड्रेंट से इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला शेडेड रीजन मिलेगा। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD हाफ इंटू बेस 8 और इंटू हाइट भी कितनी है 8। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू रेडियस कितनी है बेटा 8 इंटू 8 माइनस 2 1 2 2 4 8 8 4 कितना हो जाएगा 32। अब 4 1 4 4 2 8 2 इंटू इधर बेटा डिनोमिनेटर में तो 7 ही रहेगा 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44 44 इंटू 8 352 माइनस 32 एलसीएम लो और सिंप्लीफाई करो 1 और 7 का एलसीएम 7 ही आएगा बेटा। 7 को 7 से डिवाइड करो 1 और 1 को 352 से मल्टीप्लाई कर दो तो 352 माइनस 7 को 1 से डिवाइड किया 7 और 32 से मल्टीप्लाई किया 224। अब 352 से 224 को सब्ट्रैक्ट करो तो वैल्यू आएगी 128/7। अब ये 7 से कैंसिल आउट नहीं होता तो 128 को 2 से मल्टीप्लाई करो दैट इज इक्वल टू 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।